मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी प्रिया जैसल करेंगी। को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी प्रिया जैसल है। आइए हम आरंभ की प्रार्थना करेंगे। आइए हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके चरणों के समीप आते हैं। प्रभु जी आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हम सभी को रात में मीठी नींद दी और आज विश्राम दिन को हम सभी को उपस्थित कराया है। प्रभु जी इस बात के लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने देना पिता, हम यहाँ जितने भाई बहन उपस्थित हैं प्रभु जी, आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करने वाले हो सके प्रभु जी। और होने देना पिता, यहाँ जितने मंदिर आते हैं प्रभु जी, उनके मार्गों में आप रक्षा रखवाली करना प्रभु, कि आपके भवन को सही सलामत पहुँचने वाले होने पाए प्रभु जी। होने देना पिता, इस आराधना में प्रभु जी आप आदि और अंत होना प्रभु जी। और पिता, जितने यहाँ मंदिर आते हैं प्रभु जी, वो खाली हाथ अपने घर को वापस ना जाने पाए प्रभु जी। होने देना पिता, यहाँ जितने मंदिर में आते हैं प्रभु, उनकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं प्रभु जी, आप उनको पूरी कीजिएगा प्रभु जी। और पिता, यहाँ आपके गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना और भेंटों का दिया जाना को ग्रहण योग्य होने वाला हो सके प्रभु जी। पिता, हमारे मंदिर के जितने आचार्य गण, संचालक गण एवं कार्यकर्ता आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बहुतायत की आशीष देना प्रभु जी, उनके परिवार में बहुतायत की आशीष दीजिएगा। पिता, आपके नाम से जहाँ कहीं भी प्रभु आपके नाम की आराधना लगाई जाती है प्रभु जी, वहाँ आपकी उपस्थिति होने वाली हो सके प्रभु जी। पिता, हम सबके संग और साथ रहना प्रभु जी। आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गा लेंगे, और पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुन
दूसरा गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 12 नंबर, रब की होवे शन्ना हमेशा, रब की होवे शन्ना। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो स्तुति के गीत में 12 नंबर, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब के नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय की जोर से फूको नचेंगे, जय के जोर से फूको नचेंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजो रागिनी छेड़ो, तारदार साजो पर रागिनी छेड़ो, ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। काम में है वह कैसा कारीगर, कामों में है वह कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना,
हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन करूंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। आइए हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की आराधना करें। मुख्य आराधना के आरंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 107 नंबर, यीशु कैसा मित्र प्यारा। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 107, यीशु कैसा प्यारा मित्र। आइए उत्तरवादी की रीति से हम सब पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। पहला कुरंथी 15 अध्याय 35 से 58 पद तक पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में अगुवाई कुमारी पुनीता साहू करेंगी और कुमारी
गीतांजलि साहू के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पुनीता साहू है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गीतांजलि साहू है। आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी का पाठ पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:35 से 58 पद। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप सब गीतांजलि बहन के साथ पढ़िएगा। परंतु कोई कहेगा, मृतक कैसे जिलाए जाते हैं और वे किस प्रकार की देह में आते हैं। हे मूर्ख, जो कुछ तू बोता है जब तक वह मर न जाए जिलाया नहीं जाता। और जो कुछ तू बोता है तू वह देह नहीं बोता जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना, चाहे गेहूं का या किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपने इच्छा अनुसार उसे देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान ही, परंतु मनुष्यों का शरीर एक प्रकार का है, पशुओं का दूसरे प्रकार का, पक्षियों का शरीर अन्य है, तो मछलियों का भिन्न प्रकार का। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है जो पार्थिव देह का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और, फिर तारों का तेज और है, वरन एक तारे का तेज दूसरे से भिन्न है। मृतकों का जी उठना भी ऐसा ही है। नश्वर देह बोई जाती है, अविनाशी देह जिलाई जाती है। अनादर के साथ बोई जाती है और महिमा के साथ जिलाई जाती है। निर्बल दशा में बोई जाती है और सामर्थ्य में जिलाई जाती है। स्वाभाविक दशा में बोई जाती है और आत्मिक दशा में जिलाई जाती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। इसलिए यह लिखा है, पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। अतः पहले आत्मिक नहीं वरन स्वाभाविक था और तब आत्मिक आया। पहला मनुष्य पृथ्वी से है अर्थात पार्थिव, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। जैसे वह पार्थिव है वैसे ही वे भी हैं जो पार्थिव है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उस पार्थिव का रूप धारण किया है वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब के सब बदल जाएंगे। यह एक क्षण में पलक मारते ही अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय होगा, क्योंकि तुरही बजेगी, मृतक अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि इस नाशमान का अविनाशी को और मरणशील का अमरता को पहनना अवश्य है। परंतु जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणशील अमरता को पहन लेगा, तो यह लिखा हुआ वचन पूरा हो जाएगा, मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ? मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय करता है। अंतिम पद हम एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है।
परमेश्वर पिता अपने वचन को पढ़ने और सुनने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सब सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य भाई दीपक कुमार भोई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु में आए मुझको 9 वर्ष हो गए। मैं पेशे से एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूं और प्रभु में आने का कारण मेरी पत्नी है, जिन्हें बहुत ज़्यादा शैतानी शक्तियां लगी हुई थी। कहीं से भी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाती थी, बट इसी मंदिर के गुरु मंत्र के परिचय के द्वारा हम यहाँ तक पहुँच पाए और यहीं की प्रार्थना और दुआ से वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। यहीं आकर हमने सच्चे और जीवित परमात्मा को जाना, जो हम सबके अंदर में निवास करता है। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ और जैसे मैं बचा हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए हम सब इस समय प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और ध्यान परमात्मा की ओर लगाएंगे। महान सामर्थी अनुग्रहकारी एकमात्र सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब आपके चरणों के समीप में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में एक बार फिर से आज के दिन को देखने का अवसर तूने हम सबको प्रदान किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र विश्राम दिवस में हम सबको उपस्थित होने का भी तूने अवसर प्रदान किया। और हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में आपकी उपस्थिति के लिए, जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए, आपके दास भक्तों की संगति के लिए, उपस्थित नए तमाम विश्वासी भाई और बहनों के लिए, जिनके साथ मिलकर प्रभु जी हम सब आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा, बड़ाई और गुणानुवाद कर सकते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए, जहाँ रहकर हम संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ आपके प्रचार प्रसार के कार्यों को करने पाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करने पाते हैं। इस पवित्र स्थान में रहकर प्रभु जी हम आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम इन सारी बातों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, जिसमें हम सीखने पाते हैं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सारे मनुष्यों के लिए किए जाए, ताकि हम सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए, इस देश के अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, कि वे सब प्रभु जी आपकी डर भय में प्रभु जी अपने जीवन का निर्वहन करने वाले हो सके, आपके डर भय में पिता परमेश्वर आपके कर्तव्यों का पालन करने वाले हो सके, और इस संपूर्ण देश का संचालन संपूर्ण ईमानदारी के साथ वे करने वाले हो सके। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस हॉस्पिटल के लिए, यहाँ के डॉक्टर्स के लिए, यहाँ के मरीजों के लिए। प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी आपकी चंगाई को महसूस करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, तमाम मरीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे न सिर्फ शारीरिक रूप से पर आत्मिक रूप से ही पिता परमेश्वर स्वस्थ होने वाले हो सके।
पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस प्रांगण के लिए, इस सुंदर प्रांगण के लिए जो प्रभु जी आपने हम सब के लिए प्रभु जी इस स्थान को हमारे निमित्त पिता परमेश्वर आपने हम सबको मुहैया कराया। इस स्थान पर निरंतर प्रभु जी आपकी आत्मा की छाया बनी रहे और पिता परमेश्वर इस स्थान पर प्रभु जी निरंतर आपकी महिमा, प्रशंसा और आपकी बड़ाई होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस संडे स्कूल के लिए, वहाँ के टीचर्स के लिए, सारे टीचर्स प्रभु जी आपके ज्ञान, बुद्धि और समझ में परिपूर्ण हो सके, आपके दर्शन और प्रकाशन में पिता परमेश्वर वे आगे आ सके। और प्रभु जी तमाम उन छोटे संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वे भी प्रभु जी आपकी शिक्षा को ग्रहण कर सके और पिता परमेश्वर आगे चलकर प्रभु जी वे एक अच्छे योद्धा के रूप में तैयार हो सके और आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संपूर्ण विश्व में चल रहे तमाम महिला सभा के लिए, यूथ सभा के लिए प्रभु जी वे सब की योजनाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक की उनकी योजनाएं प्रभु जी आप में होकर परिपूर्ण हो सके और हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बन सके। हम प्रार्थना करते हैं इस विश्व में फैले इस बड़े बीमारी के लिए, कोरोना के रूप में जो है प्रभु जी आपकी दया, आपके अनुग्रह से ये बीमारी संपूर्ण रूप से संपूर्ण विश्व से समाप्त हो सके और हर एक जन पिता परमेश्वर आप सच्चे परमात्मा को जान सके, आपकी महिमा का कारण बन सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस शहर के प्रशासनिक अमलों के लिए, प्रभु जी इस शहर के अगुओं के लिए कि वे भी पिता परमेश्वर आपके डर भय में कार्य कर सके, इस शहर में पिता परमेश्वर शांति व्यवस्था को कायम कराने वाले हो सके और पिता परमेश्वर वे सब के जीवन में भी ऐसा अवसर आए कि वे भी आप सच्चे और जीवित परमात्मा को जानने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंदिर के लिए, यहाँ की तमाम योजनाओं के लिए पिता परमेश्वर हर एक योजनाएं आप में होकर परिपूर्ण हो सके। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर आते हैं, हर एक जन पिता परमेश्वर अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सकें और बड़ी सभा में आपके नाम को गवाही देने का कारण बन सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वक्ताओं के लिए, अपने अगुओं के लिए, हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई में बोलने वाले हो सके और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले हो सके। आज की संपूर्ण आराधना का पिता परमेश्वर संचालन हम आपके आत्मा की अगुवाई में हो सके और पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर आत्मिक लाभ को प्राप्त करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर संपूर्ण विश्व में चल रहे तमाम आराधनालयों में होने वाली आराधना के साथ साथ हम आज की अपनी आराधना को भी आपके सर्वशक्तिमान हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और इस समय हम 2 संदेश सुनते हैं। पहला संदेश हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा, जिनका विषय है अनुग्रह पर अनुग्रह कैसे समझाएं, अनुग्रह पर अनुग्रह कैसे समझाएं, परिपूर्णता कैसे पाएं। यूहन्ना 1:16-17 पर इनका संदेश आधारित है। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंदिर बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको खुदावन यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। खुदावन के लोगों, मेरा आज का विषय जो मुझे दिया गया है वह इस प्रकार से है, अनुग्रह पर अनुग्रह को कैसे समझाएं, परिपूर्णता कैसे पाएं। मैं फिर से अपने विषय को बोलना चाहूँगा, अनुग्रह पर अनुग्रह को कैसे समझाएं, परिपूर्णता कैसे पाएं। विषय का आधार यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। खुदा उनके लोगों, अनुग्रह पर अनुग्रह को समझाने के लिए हमको 2 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात,
एक अनुग्रह है जिसको मैं साधारण अनुग्रह कह सकता हूँ, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए था, जिसमें पूरी मानव जाति ने अनुग्रह प्राप्त किया है। फिर वह व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी तबके का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, जिसको भी परमेश्वर ने बनाया उसके लिए सब कुछ अच्छा किया। यदि आप जीवित हैं, जिंदों की ज़मीन में हैं, तो आप पहले से ही परमेश्वर की कृपा और भलाई को प्राप्त कर चुके हैं। फिर वो चाहे पापी हो या संत हो, भला मनुष्य हो या बुरा, धर्मी हो या अधर्मी, खुदावन ने सबको जिंदगी दी है। खुदावन का कलाम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसकी 45वीं आयत में इस प्रकार बयान करता है, वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। इस कारण परमेश्वर की ओर से हम सबको अनुग्रह मिला है, जो सीमित था व्यवस्था की वजह से। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 1 और उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था इजरायलियों को दी गई थी मेरे प्रियो, इसने हमको वास्तव में स्वतंत्र नहीं किया था और ना ही हमारी परमेश्वर के साथ पूरी सहभागिता थी। दूसरी बात या दूसरा अनुग्रह है खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है, जिसको हम उद्धार के द्वारा प्राप्त अनुग्रह भी कह सकते हैं। उद्धार का अनुग्रह है, इसका मतलब यह है कि हमारे पापों की मजदूरी मृत्यु थी और खुदावन यीशु मसीह ने हमारा स्थान जो मौत का था ले लिया। हमारे गुनाहों की सजा स्वयं अपने ऊपर लेकर एक रास्ता बनाया और हमको अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय की 8वीं आयत में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, खुदावन के लोगों। अनुग्रह की परिपूर्णता खुदावन यीशु मसीह द्वारा आई। मनुष्य पुराने नियम के समय जो अनुग्रह प्राप्त करता था, वह आज यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत से प्राप्त कर सकता है, जिसको हम कहते हैं अनुग्रह पर अनुग्रह है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को छूने और बदलने के लिए आए हैं। वह हमको निराशा, डर, दर्द, समस्याओं से बाहर निकालने आए हैं। खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम क्षमा, दया, अनुग्रह, प्रेम के साथ जिंदगी को जिएं। खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें और इसी को परिपूर्णता कहते हैं। कुलुसियों की पत्री उसके 2 अध्याय की 9 और 10वीं आयत में पौलुस इस प्रकार से बयान करते हैं, यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। पौलुस के अनुसार अगर आप खुदावन यीशु मसीह में, जिसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना होगा और लोगों को अनुग्रह पर अनुग्रह के सुसमाचार यानी यीशु मसीह के पास लाना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों का सामना नहीं कर पा रहा है, वह यीशु मसीह के पास आकर जीने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकेगा। गुनहगार व्यक्ति माफी प्राप्त कर सकेगा, अनंत जीवन प्राप्त कर सकेगा। इसी को परिपूर्णता कहते हैं। यानी हमको अगर परिपूर्णता प्राप्त करना है तो काम करना होगा। मत्ती 28, 18, 20 की महान आज्ञा को मानना होगा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने
यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है। हाँ मेरे प्रियो, जो डाली नहीं फलती वह उसे काट डालता है। यानी हम यीशु मसीह में परिपूर्ण नहीं हुए। आगे वचन कहता है, जो डाली फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। आगे वचन कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। खुदावन के लोगों, इसको कहते हैं परिपूर्णता का जीवन। खुदावन के लोगों, हम सब ने खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करके अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब हमको खुदावन यीशु मसीह में, जिसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, परिपूर्ण होते जाना है, क्योंकि अब न्यायी परमेश्वर मनुष्यों की आत्माओं से प्रेम करने वाला परमेश्वर बन गया है। खुदावन आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई आशीष जलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे बहन सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया के द्वारा, जिनका विषय है मेहनत से मिल सकती है प्रसिद्धि, मेहनत से मिल सकती है प्रसिद्धि, धीरज से मिलती है सिद्धि। याकूब 1:3-4 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। मंदिर आते 9 वर्ष हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप सभी लोगों के साथ इस वचन को बांट सकूं। और मुझे टॉपिक मिला, मेहनत से मिल सकती है प्रसिद्धि, धीरज से मिलती है सिद्धि। हाँ प्रियो, हम प्रसिद्धि पाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और अपना सारा समय मेहनत करते हुए बिताते हैं कि हम प्रसिद्ध हो जाए। दुनिया हमें पहचाने, लोग हमारा नाम ले, हमारा मान सम्मान बढ़ जाए, और इसी चाह में हम मेहनत करते चले जाते हैं। और जब कोई लगन से मेहनत करता है तो उसकी मेहनत एक दिन रंग लाती है और वो कामयाब हो जाता है और बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। कोई अच्छे साइंटिस्ट के रूप में, कोई अच्छे एक्टर के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है, तो कोई अच्छे कवि के रूप में, और कोई अच्छे संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। प्रियो, मेहनत करने से हम प्रसिद्धि तो पा सकते हैं, पर ये प्रसिद्धि हमेशा की नहीं होती। हो सकता है आज आप बहुत प्रसिद्ध हैं, पर कल ना रहे। कल आपसे अच्छा कोई आ गया तो वो प्रसिद्ध हो जाएगा, लोग उसके पीछे चले जाएंगे। मतलब यह है कि आपकी प्रसिद्धि हमेशा बनी नहीं रहेंगी, परंतु जो सिद्धि होती है वो हमेशा बनी रहती है। अगर आपने एक बार किसी चीज़ में सिद्धि प्राप्त कर ली तो वो हमेशा बनी रहेंगी। और प्रियो, प्रसिद्धि तो इंसान आसानी से पा जाता है, परंतु सिद्धि पाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए त्याग, तपस्या, साधना और संघर्ष की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं लोग सिद्धि पाने के लिए कैसे कैसे कठिन उपाय किया करते हैं। भूखे रहकर, प्यासे रहकर, एक पैर में खड़े होकर कोई पानी में तप करता है, और न जाने कैसे कैसे उपाय करते हैं, तब कहीं सिद्धि प्राप्त करते हैं। और विरले ही है जिन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कितना आसान कर दिया है। उसका वचन कहता है याकूब 1 और उसके 3 और 4 पद में, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मतलब अगर हम सिद्धि चाहते हैं तो हमें धीरज को थामे रहना है। कोई तप करने की
और अन्य कठिन उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। केवल धीरज को अपना पूरा काम करने देना है और ऐसा करके हम सिद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। और लोग यही नहीं कर पाते, वो धीरज रखना नहीं चाहते। हमने अभी प्रार्थना करवाई और काम बन जाए, धीरज धरना नहीं चाहते। हम भी कई बार ऐसे ही करते हैं, हमने प्रार्थना की है या कराई है, तुरंत समस्या दूर हो जाए, नहीं होती तो कुड़कुड़ाने लगते हैं, संगति में बने रहना नहीं चाहते। सिद्धि तो बहुत दूर की बात है। अंत तक धीरज धरते हैं तब कहीं सिद्धि प्राप्त होती है। वचन भी कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज प्रियो, दिखने में तो यह शब्द बहुत छोटा 3 अक्षर का, बोलने में आसान पर निभाने में कठिन, बहुत कठिन। जब कोई व्यक्ति कठिन दौर से गुजर रहा हो और उसे कोई कहे धीरज धरो, जितनी आसानी से कोई कह देता है उतना आसान नहीं होता है धीरज रख पाना। और उसी समय हमारा विश्वास भी परखा जाता है कि कौन कितना विश्वास करता है, क्योंकि बोलने को तो सब कह देते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, परंतु विपरीत परिस्थिति में कहाँ जाता है हमारा विश्वास कि हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। कहा गया था चेलों का विश्वास कि वो यीशु मसीह को कहने लगे, तू सो रहा है, और हम ना सोए जाते हैं। कहने का मतलब यह है प्रियो कि जब हम संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब धीरज रख पाना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:3 और उसके 4 में कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर किसी के अंदर विश्वास है तभी धीरज प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, जिस तरह सद्रक, मेशक, अबेदनगो को विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे में से भी निकालने की सामर्थ्य रखता है। दानियल 3:17 में हम देखते हैं, उसमें लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। उनको अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास था और इसलिए उनके अंदर धीरज बना हुआ था। तभी तो आग के भट्टे को देखकर भी उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया, यहाँ तक कि आग के भट्टे में डालने के बाद भी उनका धीरज बना हुआ था। नहीं तो जब उन्हें बांधकर आग के भट्टे के पास लाया गया तब वे अपना धीरज खो सकते थे कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन उन्होंने अपने धीरज को नहीं खोया और अंततः परमेश्वर की सामर्थ और महिमा को देखा। उसी प्रकार दानियल का धीरज भी शेरों की मांद में डालने के बाद भी नहीं टूटा। प्रियो, मैं अपने बारे में बताऊंगी कि हम एक समय बेटे के छुटकारे और चंगाई के लिए आए थे। तत्काल चंगाई नहीं मिली, पर हम धीरज के साथ यहाँ पर बने रहे। जब हमने यीशु मसीह को जान लिया, अनंत जीवन को पहचान लिया और हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया कि मरने के बाद भी जिंदा करने की सामर्थ्य रखने वाला वो प्रभु है, तो हम ठहर गए। हमारे बेटे को सब जानते हैं कि कितनी शैतानी शक्तियाँ उसे परेशान करती है, पूरी तरह उसे छुटकारा नहीं मिला। बीच बीच में शैतानी शक्तियाँ उस पर अटैक करती है। आप सब जानते हैं उसे संभाल पाना कितना कठिन होता है। पर प्रियो, हमारा विश्वास जो प्रभु की ओर से ही हमें दिया गया है, कैसी भी परिस्थिति हो, हर संकट में, हर परेशानी में, निराशा में हमें धीरज खोने नहीं देता। हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हमारे धीरज को थामे रखता है और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन सत्य ठहरता है कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और वही धीरज है जो मुझे आपके बीच में संदेश देने की हिम्मत दे रहा है। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, ना बदलने वाला है। बस हमें उस वचन को जीना सीखना होगा। हर परिस्थिति में लड़ने की सामर्थ्य मिलेगी। प्रियो, आज लोगों के अंदर धीरज की कमी है। वो चाहते हैं हमारा काम फटाफट बन जाए, धीरज नहीं धरते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी है। उस धनी व्यक्ति की तरह जो भागता हुआ यीशु मसीह के पास आता है और अनंत जीवन पाने का उपाय पूछता है। वह ठहरना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता, पीछे चलना नहीं चाहता। बस मुझे फटाफट अनंत जीवन का राज मिल जाए, ऐसा वो
चाहता है, धीरज धरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास की कमी है। यीशु मसीह पर उसे विश्वास नहीं था कि वह स्वर्ग पृथ्वी का निर्माता, अनंत जीवन देने वाला है। क्योंकि प्रियो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी के भी बारे में सुनते हैं उसी के पीछे चले जाते हैं। आज भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं। और उस व्यक्ति को, उस धनी व्यक्ति को विश्वास नहीं था कि स्वर्ग पृथ्वी का निर्माता प्रभु यीशु मसीह वही है। संसार में जो कुछ है वह उसी का है। मेरे पास भी जो कुछ है वह भी उसी का दिया हुआ है। अगर मैं अपना सब कुछ बेचकर उसके पीछे हो लूँगा तो भी सब कुछ मेरा हो, तो वह सब कुछ मेरा हो जाएगा। वही हम देखते हैं जक्कई को, जब यीशु मसीह को जान लिया, उसने जब यीशु मसीह को जान लिया तो अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दी, बिना बोले। धनी व्यक्ति से ये नहीं हो सका। धीरज रखकर अगर प्रभु के वो पीछे हो लेता तो उनकी संगति में अनंत जीवन की बातें ऐसे ही जान लेता। प्रियो, मंदिर में भी बहुत से लोग हड़बड़ी में आते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम जाएं। रुकना नहीं चाहते, ठहरना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। 2 दिन में ही पूछने लगते हैं हमारी समस्या क्यों नहीं दूर हो रही है। धीरज धरना नहीं चाहते और चले जाते हैं। पर प्रियो, जो धीरज धरकर संगति में बना रहता है उसका विश्वास बढ़ता चला जाता है और जो भी कमी घटी होती है वह पूरी हो जाती है। क्योंकि वचन में ही लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। मतलब हमारे जीवन में बहुत सी कमियां होती हैं, वो दूर हो जाती है जब कोई धीरज के साथ प्रभु में बना रहता है। तब अगर आज हमने धीरज नहीं धरा होता तो प्रियो, आज हम प्रभु से बहुत दूर होते, अस्थिरता का जीवन जी रहे होते। प्रियो, एक व्यक्ति 2 परिस्थिति में परमेश्वर से दूर हो जाता है। एक तब जब जल्दी उसकी समस्या का समाधान हो गया हो तब, और दूसरा जब समस्या दूर होने में समय लगता है तब। क्योंकि जब समस्या जल्दी दूर नहीं होती तो संसार अपनी ओर खींचता है और ऐसे समय में धैर्य रख पाना बहुत कठिन होता है। पर आज हमने धीरज को थामे रखा है तो परमेश्वर हमें उस सिद्धता की ओर बढ़ा रहा है और हमारे जीवन की कमियों को पूरा कर रहा है। तो अगर हम सिद्ध होना चाहते हैं तो धीरज को थामे रहें। अब हम बात करेंगे सिद्धि की। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि का अर्थ क्या होता है? तो सिद्धि का अर्थ होता है पूर्णता या प्राप्ति या सफलता, परिपक्वता या निपुणता। और सिद्धि कई प्रकार की होती है, जैसे ज्ञान सिद्धि, योग सिद्धि, मंत्र सिद्धि, अलग अलग प्रकार की सिद्धि होती है। अब सवाल यह उठता है कि हमें कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर सिद्ध करना है। जिस तरह वचन कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हम विश्वासी भाई और बहनों का एक लक्ष्य होता है कि उस सिद्धता को प्राप्त करें। जैसे पौलुस भी कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हमें उसी सिद्धता को प्राप्त करना है और उन्हीं गुणों को प्राप्त करना है जो यीशु मसीह में थे, और इसके लिए त्याग, तपस्या, साधना और संघर्ष की आवश्यकता होती है। और जब हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती है, सताव आते हैं, और इन सब का सामना करते हुए धीरज के साथ हमें प्रार्थना और वचन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब हमारा विश्वास टूटने लगता है। हमें लगता है हम प्रभु में हैं, उसके बाद इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर ऐसे समय में निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि धीरज रखना है। और ऐसे समय हमें अय्यूब को स्मरण करना है कि सब कुछ छिन जाने के
बाद भी उसने अपना धीरज नहीं खोया, प्रभु के प्रति वफादार बना रहा और डबल आशीषें प्राप्त की। कई बार परमेश्वर हमें ऐसे दौर से इसलिए गुजारता है कि हम परिपक्व, पूर्ण, निपुण, सयाने या सिद्ध हो जाएं। परमेश्वर मूसा को 40 वर्षों तक लिए फिरा कि वो उसे परिपक्व बनाए। प्रभु चाहता है कि हम पूरे और सिद्ध हो जाएं। परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा, उत्पत्ति 17 उसके 1 में, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध हो जाएं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी समस्या निरंतर बनी हुई है तो निराश ना होइएगा, बल्कि इस बात पर भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, निपुण और परिपक्व बना रहा है। क्योंकि यह बात बिल्कुल सत्य है, जहाँ जीवन में समस्याएं खत्म हुई तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी मानने लगते हैं। हम संगति में रहना नहीं चाहते, अपने अगुओं की सुनना नहीं चाहते, बुराइयां दिखने लगती हैं। हम अपने बुलाए हुए दिनों को भूल जाते हैं कि किस अवस्था में बुलाए गए थे। प्रियो, हम कितने भी ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाएं, पर लिखा है परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्य के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है। उसके भेदों को कौन समझ पाया है। प्रियो, लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 और उसके 9 से 10 पद में, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हम सिद्ध कैसे होंगे? जब धीरज को थामे रहेंगे। प्रियो, जब तक सर्वसिद्ध ना आ जाए, हमें धीरज को थामे रहना है और निरंतर सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। जिस तरह यीशु मसीह सिद्ध थे, उनके बोल देने से अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, मुर्दे जी उठते थे, आंधी थम जाती थी और उनके छू लेने से रोगी चंगे हो जाते थे। उसी सिद्धता को हमें प्राप्त करना है जिस तरह पुराने नियम में एलीशा ने वही सिद्धता प्राप्त की थी। आज हमें भी उसी सिद्धता को प्राप्त करना है, और ये कोई घमंड की बात नहीं। एलीशा भी मनुष्य थे और सिद्धि हासिल किए। आज हमें भी वही सिद्धि हासिल करना है, और इसके लिए हमें निरंतर दुआ, प्रार्थना और वचन की संगति में बने रहना है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, पर फिर भी रात भर जाग के प्रार्थना किया करते थे। 40 दिनों का उपवास भी किया और उस सिद्धि को हासिल किया। उन्होंने कैसी यातनाएं सही, अपमान सहा, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें मारा कूटा, उनके ऊपर थूका, पर उन्होंने सब कुछ धीरज के साथ सहा। अंत तक धीरज रखकर अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी और मरकर जीने की सिद्धि प्राप्त की। सब बातों का सार यही है कि हर परिस्थिति में धीरज को थामे रहो, विश्वास में बने रहो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। क्योंकि मेहनत से मिल सकती है प्रसिद्धि, पर धीरज से मिलती है सिद्धि। आप सभी को जय मसीह की। बहुत ही सुंदर संदेश के लिए बहन आरती करोशिया को प्रभु बहुतायत की आशीष दे और उनके परिवार पर भी अपनी आशीष बनाए रखे। इस समय अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे, तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं।
संसार के पापी जन के लिए उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। आइए इन भेंटों और धन्यवादी भेंटों के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई बहन कुमारी ममता सांडे करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ममता सांडे है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आकाश के झरोखे खोलकर उत्तम आशीषों का वर्षा करने वाले हमारे प्रेमी महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद 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 और धन्यवाद के साथ पिता एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी आपके चरणों के सम्मुख आते पिता, और आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम मर मिट नहीं गए पिता, वरन हम जीवित पाए जाते हैं पिता। ये आपकी महान करुणा का प्रतिफल है प्यारे प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम ऑनलाइन के माध्यम से पिता आपकी आराधना करने पाते हैं पिता। इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जिन छोटे बड़े हाथों ने पिता आपके सम्मुख भेंट लाए हैं पिता, उन्हें बहुतायत की आशीष देना प्यारे प्रभु जी। उनके आय खत्ते भरे पूरे रहे पिता, उनके काम के स्रोतों में प्यारे प्रभु जी आपकी बहुतायत की आशीष को चाहते हैं पिता। पिता जिन्होंने मुट्ठी भेंट दिया है पिता, जिन्होंने अपना धन्यवादी मन आपके सम्मुख प्रकट किया है पिता, प्रभु दया कर उन्हें बहुतायत की आशीष दे कि ऐसा स्वर्ण अवसर प्यारे प्रभु जी उनके जीवन में बार बार आने वाले हो सके पिता। प्यारे पिता प्रार्थना करते हैं पिता कि यह भेंट प्यारे प्रभु जी आपकी सेवा आपके राज्य में खर्च होने वाले हो सके पिता। प्यारे प्रभु इन भेंट के माध्यम से प्यारे प्रभु जी और बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि प्यारे प्रभु जी इससे बढ़कर पिता हम अपने आप को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाने वाले हो सके पिता। प्यारे पिता हम मौद्रिक मानसिकता के ना बने पिता, वरन निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी आगे की शेष आराधना को पिता आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ हमारे जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी ऑफलाइन रविवारी आराधना आज दिनांक 6/2/2022 से प्रारंभ हो गई है और
ऑनलाइन आराधना भी हमारी चलती रहेगी। समय का विशेष ध्यान दीजिए। प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। और ऑनलाइन के लिए शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर आप यहाँ मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गाबो पुस्तक में छपने में और थोड़ा विलम्ब है। आप लोग प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप डाउनलोड कर लेवें ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। रविवारी आराधना 13/2/2022 के लिए आपको सूचित कर दूं। आराधना का संचालन सहायक आचार्य भाई संतोष सोनवानी के द्वारा, आरंभ की प्रार्थना श्रीमती ज्योति वर्मा के द्वारा, उत्तरवादी पाठ दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 1 से 17 पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी काजल ओगले और उत्तर देंगे भाई पारस भोरे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना सहायक सह आचार्य भाई राम मनोहर पांडे के द्वारा। और 2 संदेश हम सुनेंगे। पहला संदेश भाई अभिषेक ब्राउन के द्वारा जो भोपाल से हैं, जिनका विषय है पुरानी व्यवस्था में सीमित या विश्वास से जीवित, रोमियो 1:17। आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। दूसरा संदेश सहायक आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह के द्वारा, जिनका विषय है पाने अमरत्व पाए मसीह नामक मूल तत्व, कुलुसियों 2:17 पर आप अपना संदेश बना सकती हैं। एक संदेश हम और सुन लेंगे भाई राहुल जांगड़े के द्वारा, जिनका विषय है करने वार ले 2-धारी तलवार, इब्रानियों 4:12 पर आप अपना संदेश बना सकते हैं। प्रभु भोज संचालन मुख्याचार्य R.K. सोनवानी के द्वारा, और भेंट की प्रार्थना भाई सहदेव केवर्थ के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई भाई सहायक सह आचार्य रामेश्वर राठौर करेंगे, और हम अपने सह संचालक भाई आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से जीवन के इस मुकाम पड़ाव क्षण तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं कि स्वच्छंद मनोवस्थित स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। प्रियो, आज तारीख है 6 फरवरी 22 और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि कोरोना का संक्रमण भी कम हो रहा है और अब हम खुले में प्रांगण में जाकर के एक साथ आराधना स्तुति कर सकते हैं। और
ये तो एक बहुत ही अच्छा मंच है जिसके कि ऑनलाइन हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, पिछले हफ्ते की अपन बात करते हैं कि पिछले हफ्ते 2 संदेश हुए, जिसमें पहला संदेश था हमारी आचार्य श्रीमती रूबी सिंह का, और इनका विषय था इज़राइल की स्तुति में विराजमान परमेश्वर को चढ़ाएं महिमा रूपी बलिदान, भजन 22:3 और इब्रानियों 13:15। बहन बंगाली ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आती हैं और सुंदर गवाही के साथ आपने अपना संदेश प्रारंभ किया, और कितने आनंद की बात है कि उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का मालिक छोटा सा बनकर, कण बनकर जन्म लिया। यह साधारण उपाय नहीं था, और ये प्रेम की पराकाष्ठा का उपाय था, और उस प्रेम की पराकाष्ठा के पश्चात हमारी स्थिति क्या है, और इसके लिए उन्होंने यशाया 1 का 2 पद पढ़ा, जो मैं फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। और ये जो बहन ने नहीं पढ़ी 3 पद, ये भी मैं पढ़ना चाहूँगा। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार ही नहीं करती। कैसी त्रासदी है। कभी कभी लगता है बेचारा परमेश्वर हमको प्यार करता है और हम उसके बदले में उसको क्या देते हैं? सिर्फ सामाजिक रीति विधि या संदेश, ज्ञान? क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जिसने इन छोटे छोटे में से एक के लिए किया, वो मेरे लिए किया। और हमको तो एक ऐसा प्रेम करना है जिसके लिए प्रेम की परिभाषा में दिया गया है कि किसी खोजी, भ्रमित, आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान से अवगत कराना, अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। और ऐसा करने से आज कितनी बड़ी कलीसिया तैयार हो गई है। और हम मनुष्य, तो बहन ने बताया कि मनुष्य स्वर्ग का राज्य चाहता है, वैभव सब कुछ चाहता है, पर त्याग, तपस्या, साधना, संघर्ष नहीं करना चाहता। जैसे मत्ती 19 का धनी नौजवान, जब उसको त्याग करने के लिए कहा गया तो निराश होकर चला गया, अनंत जीवन की बातें ही भूल गया। परंतु जक्कई 52 बुटिया था, बौना था, और उसने उपाय किया और दर्शन भी पाया। और उड़ाऊ पुत्र को देखिए, पश्चाताप किया। डाकू को देखिए, उसने भी पश्चाताप किया। और आज हमको भी वैसे ही पश्चाताप करना है, ऐसा बहन ने बताया। और इसलिए बहन ने कहा, सारे आडंबर छोड़ें और स्वयं को मसीह से जोड़ें। और बहन के सुंदर संदेश के पश्चात मैंने भी अपना विचार थोड़ा सा रखना चाहा कि ये आडंबर छोड़ करके हमको करना क्या है। अपने आप को रोमी 12:1-2 के अनुसार जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है, ऐसा पौलुस समझाता है। और इस संसार के सदृश नहीं बनना है, जिससे तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाएं, और जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। सो मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ये महिमा रूपी बलिदान होगा। बहन को सुंदर संदेश के लिए प्रभु बहुतायत की आशीष दे।
धन्यवाद। इसके पश्चात हमारा दूसरा संदेश था हमारे सहायक सह आचार्य भाई ऋषि वर्मा के द्वारा, जिनका विषय था दृश्य वस्तुएं अल्पकालिक, दृश्य वस्तुएं हैं अल्पकालिक, अदृश्य वस्तुएं हैं दीर्घकालिक। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 के आधार पर इन्होंने सुंदर सा वचन रखा और मैं चाहता हूं कि उसको आपके सामने पढ़ूं। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती हैं, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य हैं, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक हैं, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी हैं। तो भाई ने बहुत ही सुंदर गवाही के साथ अपने संदेश का प्रारंभ किया और बताया कि अल्पकालिक वस्तुएं रोजमर्रा की वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, और दीर्घकालिक वस्तुएं अनंत जीवन है। अतः हम शरीर के कर्जदार न रहें, न शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करें। रोमी 8:12-25। वस्तु जिसे देखते हैं तो फिर उसकी आशा कहाँ रही, परंतु अगर हम अनदेखी वस्तुओं के लिए धीरज से बाट जोते हैं तो निश्चित रूप से वे आशा जो होती है, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो उस विश्वास रखें तो निश्चित रूप से हम उन अनदेखी वस्तुओं को भी देख पाएंगे। इब्रानी 11:1 के अनुसार सो मनुष्यों की बनाई हुई रीति विधि तक सीमित न रहें, परंतु परमेश्वर की आज्ञा माने, ताकि हम भी स्वर्ग में यीशु के साथ रह सकें। और जैसा यीशु ने हमको वचन दिया है कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। सो ऐसे मित्र बन जाएं यीशु के। ऐसा सुंदर वचन भाई ने हमारे सामने में रखा। प्रभु भाई को बहुतायत की आशीष दे। और भाई ऋषि वर्मा, जिससे हमेशा शिकायत रही है कि आपकी जो आवाज़ है और रिकॉर्डिंग है उसकी क्वालिटी जो है उसको थोड़ा और अच्छा करिए। बाकी तो संदेश बहुत अच्छा रहा, बहुत ढेर सारे संदर्भ आपने निकाले और बहुत अच्छे ढंग से समझाया। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात प्रियो मेरा संदेश था, स्मरण रखिए, 2 कुरिन्थियों 7 पर था, और जिसके पहली आयत में लिखा है कि सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। मेरे प्रियो, आज हम अपनी पवित्रता को कैसे सिद्ध करें इस विषय पर मैंने बताया था, और उसका जो सारांश है वो ये बताना चाहता हूँ कि आप पवित्र हैं, इसके लिए किसी के से प्रमाण पत्र पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु को भी लोगों ने पवित्र नहीं माना, परंतु हमको अपने काम करके दिखाना। जैसे यीशु ने कहा, मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरे काम पर विश्वास करो। और हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारे कार्य हमारे पवित्रता के प्रमाण हैं। और इसमें बहुत से मतभेद हो सकते हैं और विभिन्न विचारधाराएं हो सकती हैं, और आपको ये जानना चाहिए कि धर्मी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। तो आप अपनी प्रार्थनाओं का असर देखिए कि क्या आपके में संक्रामकता आ गई है, और उसकी गवाही जो भी आपके यहाँ चंगे होते हैं या जिनकी दुष्ट आत्मा निकलती है वो स्वयं देते हैं। तो इसलिए शब्दों पे तर्क करने से बचिए। और बहुत से लोग जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वे आपके सस्पेंस पैदा करने के लिए मतभेद रखते हैं, और इसलिए क्योंकि उनके पास कोई मत होता ही नहीं है, इसलिए वो भेद की ओर चले जाते हैं। मत होता तो लिख देते। और मैं यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आ रहा हूँ कि ये हमारे मत में ये नहीं है, ऐसा बाइबल में शब्द आया है, ये हमारे मत में है। और
पौलुस को भी ये आज्ञा मिली थी, शाऊल को भी आज्ञा मिली थी कि जो इस मत में हो उनको पकड़ लेना, यानी यीशु के मत में हो। तो ये जो मत होता है, अगर आज किसी के पास कोई मत है तो वो लिख करके और बहुत स्पष्ट करे, परंतु वो मत होता नहीं है, इसलिए वो भेद पैदा हो जाता है। और जब भेद पैदा हो जाता है तो सस्पेंस पैदा करते हैं और आपकी बुद्धि को टॉर्चर करते हैं। वे अनिश्चित धारणा से कार्य करते हैं। जो पाप है वो मन को जो विचलित करता है, और इसलिए एक सुंदर सा वचन याकूब ने समझाया। याकूब 4:7 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। सो प्रियो, ये दुचित्तापन मलिन करता है, गंदा करता है। और इसके लिए मुझको बहन अल्पना की एक कविता याद आ रही है। कविता नंबर 24 नंबर की कविता है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। और वो हमन गाना गाबुन के पृष्ठ नंबर 209 पे है। और उसकी एक लाइन बस आपके सामने कह रहा हूँ, तू जो हाँ और ना के बीच में फंसता है, अरे तुझे देखकर तो शैतान भी हंसता है। सो पवित्रता को सिद्ध करें और सिद्ध प्रेम करें। और यदि अगर आप सिद्ध प्रेम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप श्रेष्ठ प्रेम भी कर पाएंगे। और यदि श्रेष्ठ प्रेम कर चुके हैं तो निश्चित रूप से संक्रामक हो जाएंगे। और आपके प्रार्थना करने से, आपके हाथ रखने से निश्चित रूप से चंगाई होगी और बहुत सी आश्चर्य कर्म होंगे। और निश्चित रूप से आप परमेश्वर के करीब रहेंगे, पवित्र हैं, परंतु किसी भी के बहकाने से बहकिए मत, डरिए मत। और पौलुस अपने अनुभव में हमेशा इनका उत्तर देता है। उसके सामने हमेशा ऐसी स्थिति आती थी, इसलिए वो तीमुथियुस को लिखते हुए 2 तीमुथियुस 2:14 में समझाता है कि इन्हें शब्दों पर तर्क करने का रोग हो गया है, और इसलिए शब्दों पर तर्क करने वाले रोगियों से बचिए, परंतु हमेशा अपने आप को जांचिए। जैसा कि उसने कहा कि अपने आप को जांचो, परखो, यदि मसीह तुम में नहीं है तो तुम निकम्मे हो। मेरे प्रियो, आप निकम्मे नहीं हैं। 2 कोरिन्थियों 13:5-6 और 6 और 16 ये दोनों पद में है कि वो कभी ये सिद्ध नहीं होने देगा कि आप मसीहा हैं या मसीह आपके में है। और आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, परंतु उस कार्य को करें जो दूसरों को बचाएं, और जो बचाता है वो मसीहा होता है। सुनिश्चित रहें और निश्चित धारणा से परमेश्वर का काम जिंदा दिली से करते रहें। इस प्रकार से आप पवित्र बने रहेंगे, ये मैंने समझाने का प्रयास किया था। अब इसके पश्चात आज का उत्तरवादी पाठ जो 1 कुरिन्थियों 15:35 से 58 है, आइए इस पर थोड़ा सा विचार करें। अब आज का उत्तरवादी पाठ जैसा 1 कुरिन्थियों 15:35 से 58 बताया गया है, इसकी पहली लाइन में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। 35वां पद, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। मेरे प्रियो, ये मुर्दे किस रीति से जी उठेंगे और मुर्दे हैं कौन। अक्सर ये जो उत्तरवादी पाठ का भाग है, ये जब मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार के समय इसमें से वचन अवश्य पढ़ा जाता है। और ये बड़े गंभीर वचन हैं, बड़े शांतिदायक वचन हैं, परंतु इसके पश्चात, कब्र से आने के पश्चात अक्सर इस पर चर्चा करना, इस पर संदेश देना भूल जाते हैं। और इसलिए मेरे दिमाग में ये बात उठी कि जो वचन है ये मृत्यु से पूर्व का है, ये पश्चात के लिए है। और इस पर आज हमको विचार करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए
मैं याद करता हूँ कि मेरे भाई ने, भाई आर.एन. लाल ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी जो कि मत्ती 8:21-22 पे आधारित है, और वो हमन गाना गावन के 25 नंबर की कविता है, पृष्ठ 211 में पाई जाती है। और जिसके पहली लाइन के जो भाव हैं वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि मुर्दे मुर्दे मुर्दा लेकर मुर्दा गाड़ने आए, जहां प्रश्न उठा कौन किसे दफनाए। इसका विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, परंतु जो वचन है मत्ती 8:21-22 भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसके चेलों में से किसी ने उससे कहा, प्रभु पहले मुझे अनुमति दे कि मैं जाकर अपने पिता को दफन करूं। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चला आ और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। सो प्रियो, बात स्पष्ट है कि यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में, या ऐसे विश्वासी हैं, या ऐसे इस पंथ में, इस मत में ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा का प्रोडक्शन नहीं है और इसलिए वो मुर्दे हैं, जिनके वचनों से कुछ उत्पादन नहीं होता, अर्थात मेरे विचार से कि नई आत्माएं नहीं जीती जाती, तो वो तो सिर्फ संदेश तक, सामाजिक संदेश तक सीमित हो गए। ठीक है, ज्ञान की कुंजी है, रख लेते हैं, जिसको कहा गया है लूका 11:52 में, लूका ने भी कहा कि हाय तुम व्यवस्थापकों पर जिन्होंने ज्ञान की कुंजी तो पाली, परंतु खुद भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते, दूसरों की टांग खींचते हो। तो ऐसे लोगों को बड़ी जोर शोर के साथ पौलुस ने भी कहा कि इफिसियों 5:14 में समझाया कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीव, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। और आज हमारे लिए ये है कि हम अगर यीशु मसीह को मानते हैं तो कहीं भीड़ बढ़ाने वाले तो नहीं हो गए। जैसे लिखाया है रोमियो 9:27 पर कि इजराइलियों की संख्या, और मैंने स्पष्ट लिख दिया है कोष्टक में, ईसाइयों की संख्या यदि समुद्र के बालू के समान हो जाए तो भी थोड़े ही बचेंगे। सोमरपियों, कहीं हम भीड़ बढ़ाने वाले ईसाई या विश्वासी तो नहीं हैं। इसको सुनिश्चित करना जरूरी है, नहीं तो मुर्दों से कम नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखें। तो प्रियो, फिर से मैं वचन के मूल भाग में आता हूँ। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं, तो यूहन्ना 3:11-12 हम जो जानते सो कहते हैं कि परिधि के अंतर्गत मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। तो पहले तो मुझे ही देख लीजिए, जो नहीं देखा ध्यान से देख लीजिए कि मैं पहले मुर्दा था और अब जी गया हूँ। उड़ाव पुत्र ने भी ये कहा था कि उड़ाव पुत्र के पिता ने कहा, जो अपने बड़े लड़के को समझाते हुए, कि तेरा भाई मर गया था और जी उठा है। प्रियो, यदि हम वचन से दूर हो जाते हैं तो कैसे मर जाते हैं। अभी भी मैं मीट में भाई सर्वेश श्रीवास्तव का एक संदेश सुन रहा था। उसने कहा कि कल तक मैं अंधा था, परंतु आज देखता हूँ उस अंधे की तरह। सो ये बड़े आनंद की बात है कि जब मैं अपनी कलीसिया और विश्वासी मंदिर के विषय में जब कहना चाहता हूँ तो ये कि हमारी कलीसिया जीवतों की कलीसिया है। ठीक है, वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि मेरे बच्चों से भी मेरी बात होती है और सभी ये कहते हैं मुझको, और मैं भी मानता हूँ कि अनुभव नाम की चीज़ इकट्ठा नहीं आ जाती और उसके लिए एक उम्र गंवाना पड़ता है। और मैं तो 70 वर्ष की रनिंग में हूँ। सो जो अनुभव है और जो अभी तक कार्य हुए हैं उसके अनुसार कोई जल्दी से मेरे मत में नहीं आ सकता। और उसके लिए जैसा बताया गया कि त्याग, तपस्या, साधना और संघर्ष चाहिए। जब परमेश्वर को हम खुश कर लेते हैं तो ऊपर से कुछ ज्ञान देता है, कुछ वरदान देता है। और ये जो कलीसिया है
उस प्रमाण के रूप में है कि कैसे उसने इतनी आशीषें दी हैं परमेश्वर ने, जिसके कारण से कलीसिया तैयार हो सकी। और मैंने पहले ही कहा है, जैसे गलातियों 11 में पौलुस को ऊपर से ज्ञान आया, और याकूब भी जिसका वर्णन करता है जो ज्ञान ऊपर से आता है याकूब 3 में, तो ये सब ऊपर के ज्ञान है प्रियो। और ये कलीसिया हमारी ऊपर की कलीसिया हो गई है। सो मैं तो जिंदा दिली से ये कहना चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह भी इस वचन को सुन रहे हैं, या उनकी आत्मा मेरे अंदर से बोल रही है, और पौलुस की आत्मा भी इन बातों को सुन रही होगी। तो ये आप ही लोगों का आशीष का फल है कि जिसके कारण से ये विश्वासी मंदिर की कलीसिया आपकी आशीष से बनी है। प्रभु यीशु मसीह, मैं तो ये कहता हूँ, आपकी आत्मा आई, आपके अनुग्रह से सब कुछ तैयार हुआ, और ऐसी जीवित कलीसिया है कि सवेरे से शाम तक यहाँ पे लोगों का आने की लाइन लगी रहती है। और मेरे पास आए दिन आचार्यों की कमी होती है कि किसको बैठा लूँ। और अभी देख लीजिए, और आपको देखना है तो अनिल भोरे को देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब गया तब गया, और कितनी कठिन परिस्थिति में वो वेलूर गया। आपने सबने गवाही तो सुनी है, परंतु आज उसकी जिंदा दिली गवाही है कि मैंने कहा, अब वो आके प्रतिदिन 12 बजे से बैठ जाता है कलीसिया में, और शाम को 5 बजे तक रहता है, और जितने वहाँ पर आते हैं उन सबको संदेश देता है। तो ये देखिए कैसे मुर्दों में से वो जी उठा, पश्चाताप किया। सो प्रिय 35 से लेकर 48 तक इस बात के दिया गया है, देह शब्द बार बार आया है, और यहाँ पर यही है कि कैसी देह होगी, इसको आप डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं सीधे 44वें पद पे आ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, स्वाभाविक देह वही जाती और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। और अभी मैंने कहा था स्वाभाविक शब्द के लिए कि हमारे बीच में अनुभव के अंतर के कारण से वैचारिक मतभेद का होना आवश्यक है। और फिर कहता हूँ कि जिसके पास मत होता है तो वो अपने मत को रखता है, जैसे हमने अपने मत को रखा। सारे बोर्ड हमारे मत हैं, परंतु इसको काटने के लिए इस पर कोई अलग कोई विचारधारा रखता है, अगर वो अपने मत को ला के लिखित में कुछ देगा, रखेगा, तब ना हम समझेंगे। ऐसे संदेश तो कई किस्म के होते रहते, तो सिर्फ वो भेद की बात करेगा, और भेद की बात होती रहती है, हजारों अपने अपने मन से बोलते रहते हैं, तो और फिर बदल भी जाते कि नहीं, हमने ये नहीं कहा। और इस प्रकार की बातों में हमको उलझना नहीं है, परंतु अगर किसी के का मत है तो आए, तो ये सब होना स्वाभाविक है। और इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि यदि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। इस प्रकार के स्वाभाविक देह जो होती है वो बोई जाती है, और इससे फिर आत्मिक देह जी उठती है। और इस प्रकार से पौलुस समझा रहा है कि 2 किस्म की देह हैं। और इसलिए 50वां पद कहता है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। प्रियो, यहाँ पर ये समझाना चाहता है, जिसके सारांश में मैं कहूँगा कि मांस लोहू हम साधारण मनुष्य हैं, और जब परमेश्वर के राज्य की जो हमको अधिकारी हो जब बनना है तो हम स्वर्गीय नीति पे चले, संसारिक नीति पे नहीं, राजनीति पे नहीं कि किसी ने वचन बोला और हमने उसको काटा। ये तो वाद विवाद होता है जो मतको घाट में, कि अगर कोई एक वचन रखा है तो उसकी काट के लिए दूसरा वचन बोला जाता है, और वचन को वचन से काटते हैं। और इसी प्रकार से यीशु मसीह को बहकाने के लिए शैतान ने भी वचन को सामने रखा, बोला लिखा है देख, पर यीशु मसीह को कहना पड़ा इसके आगे भी लिखा है। तो ये चलता रहता है, परंतु ये राजनीति यहाँ पे नहीं चलेगी। आपको स्वर्गीय नीति पे चलना है, और इसके लिए अविनाशी अधिकारी बनना है।
और इसके लिए पौलुस इब्रानियों को लिखते हुए कहता है कि शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी, और उसके लिए 15 और 16 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो सरदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। मेरे प्रियो, मुझे 14वां पद पढ़ना था जो कि मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो यहाँ पर आपने देखा कि मांस और लोहू का कैसे अविनाशी स्वरूप में बदलना होता है। और इसलिए 54वें पद में और स्पष्ट कहता है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। और फिर हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। सो प्रियो, यदि कोई हमें मृत्यु के जाल में फंसा के रखता है तो वह है पाप, और अविनाशी नहीं बनने देना चाहता, और पाप का बल व्यवस्था है। इसके लिए मैं सोचता हूँ ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। रोमियो को समझाते हुए पौलुस ने रोमियो 13:8-10 में बहुत सुंदर बातें कही है कि आपस के प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और भी आज्ञा हो तो सबका सारांश, और भी कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इसलिए प्रेम रखना, प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरी करना है। फिर से पढ़ूंगा, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। इसलिए प्रियों, बड़े नाच के साथ मैं कह सकता हूँ कि प्रभु की दया अनुग्रह से जो विश्वासी मंदिर बनाया गया और जितने भी इससे संबंधित लोग हैं सब निखालिस प्रेम कर रहे हैं। और इसलिए जीवतों की कलीसिया, मैंने कहा कि भाई हमारी कलीसिया जीवतों की कलीसिया है। ठीक है, हम में थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, परंतु आप देखिए कि मीट के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, सब चाहे विश्वासी मंदिर में उपस्थिति के माध्यम से, और सब वही कार्य कर रहे हैं कि जीवते परमेश्वर के अर्थात यीशु मसीह ज्ञान एवं आचरण से वे लगातार अवगत करा रहे हैं। इसीलिए सब जीवित हैं और आगे भी जीवित ही रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, सारी छोटी छोटी बातों को भूल करके हमको जो प्रेम करते रहना है, और इसका परिणाम निश्चित रूप से प्रेम के जो आखिरी नीचे में लिखाया है कि इसलिए हम अंश अंश करके तेजस्वी देह में बदलते चले जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 13:8। तो ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि कैसी देह वे जी उठेंगे। हम मुर्दे थे, जी उठे हैं और आगे भी जी उठेंगे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह। सुंदर व्यवहारिक एवं सारगर्भित संदेश के लिए हम अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज हमारे बीच में संदेश रखा कि मुर्दे किस रीति से जी उठेंगे और किस देह की दशा में आएंगे। सबसे पहले हमको मुर्दे हैं कौन इससे अवगत कराए कि जिनके विचारों से नई आत्मा नहीं जीती जाती, वे केवल संदेश तक सीमित हैं, मुर्दे हैं। हम भीड़ बढ़ाने वाले तो नहीं, रोमियो 9:27 के अनुसार। इसलिए इफिसियों 5:14 के अनुसार
मुर्दों में से जी उठना है, तब मसीह की ज्योति पाएंगे और बहुतों को बचाने पाएंगे। यूहन्ना 3:11 की परिधि के अनुसार आज हम अपने संचालक जी को देखते हैं कि 51 वर्ष की उम्र में किस तरह से मुर्दे हो गए और किस देह की दशा में हमारे बीच में है। आज अपोलो का सर्टिफिकेट मंदिर में लगा हुआ है। मेरे प्रियो, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। आज हम उसी देह की दशा में हम अपने संचालक जी को देख रहे हैं कि आत्मिक देह के साथ आज हमारे बीच में जीवित हैं और आज विश्वासी मंदिर में बहुत सी आत्माओं को बचाने में उनका हाथ है। परमेश्वर उन पर और उनके पूरे परिवार पर बहुतायत की आशीष दे। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं। अंतिम गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। इस समय हम गीत गाने के लिए निकाल लेंगे स्तुति के गीत से 123 नंबर, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा हम, इसके क्रूस के ही द्वारा है जान। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। उठाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना चूक से चूक सकता है काम, वरन क्रोध से होगा बचाव। तो उसी पर लाद के सब पापों का भार, केवल उसके ही देह में देखा। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुलाया तो शंका न कर, कुछ भी करना अब तेरा नकार। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को है, हाँ और तुझे वह देता विसार। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। अपने उसके हाथ से तो जीवन का दान, जिसे बेचना बचाता भी है। और कभी मरने से डरता न रह, क्योंकि प्रभु निवास रहता है। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। अंतिम प्रार्थना कर लेंगे।
अपने सहायक सह आचार्य श्रीमती पिंकी शुक्ला के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी शुक्ला है। प्रभु में आए मुझे काफ़ी समय हो गया है। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महान दया और प्रेम के लिए प्रभु जी। हम इस वक्त हम सब विश्वासी खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम मिट नहीं गए। ये तेरी करुणा है प्रभु कि हम अपने आप को जीवित स्वस्थ सुरक्षित पाते हैं प्रभु जी। और इस सुंदर भवन में परमेश्वर हम आपकी महिमा करने के लिए हम सब विश्वासी उपस्थित होते हैं पिता प्रभु जी। जैसा कि परमेश्वर आज का जो कुछ भी प्रभु जी हमारा गीतों का गाए जाना, भेंटों का दिया जाना और परमेश्वर वचनों के बीज बोए जाना परमेश्वर होने देना प्रभु जी। ये सारी बातें परमेश्वर आपको भावता हुआ स्वीकार हो सके परमेश्वर पिता। सुगंधाई फूल के रूप में परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो सके खुदा। परमेश्वर आज के जो वचन है परमेश्वर वास्तव में प्रभु जी हम जानने पाते हैं परमेश्वर के आपका महान प्रेम, आपकी महान शिक्षा जो हमारे लिए है प्रभु जी, कि जब हम आपके शिक्षाओं पर चलते हैं खुदा तो वास्तव में परमेश्वर अंधकार हमसे दूर होते जाते हैं और हम प्रकाश में आगे बढ़ते जाते हैं परमेश्वर पिता। आपका वचन जीवित है खुदा और परमेश्वर दो धारी तलवार है पिता परमेश्वर। होने देना परमेश्वर कि जब हम आपके वचनों को सुनते हैं और मनन करते हैं परमेश्वर, तो ना केवल सिर्फ मनन और सुनने के लिए हो पिता और उपदेश देने के लिए हो परमेश्वर, वरन हम सब विश्वासी यहाँ जो बैठे हैं पिता, हर एक जन परमेश्वर आपके वचनों को ग्रहण करे और उस पर चल सके परमेश्वर। हम अपने आप को परखने पाएँ पिता कि परमेश्वर पिता कि हम अपने आप को ये परखें प्रभु जी कि हम किस तरफ जा रहे हैं परमेश्वर पिता। होने देना प्रभु हमारे मन को, हमारे दिल दिमाग में परमेश्वर आपका आशीष हो पिता कि हम सही मार्ग पर चल सकें पिता परमेश्वर और अंधकार को हम दूर करके परमेश्वर आपकी ओर प्रभु जी धीरे धीरे ही सही परमेश्वर आप तक हम पहुंचने पाएँ पिता परमेश्वर। हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना, हमारा व्यवहार सब कुछ परमेश्वर आपको भावता हुआ स्वीकार हो सके पिता। हम यहाँ के सभी अगुओं को, अपने आप को, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को खुदा, उनके परिवारों को परमेश्वर आपकी सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हैं पिता। होने देना परमेश्वर कि हम सब तेरे नाम की महिमा कर सकें और संसार के कोने कोने तक प्रभु आपके सुसमाचार को फैलाने वाले हो सके। हमारे जीवन में जो कुछ होता है प्रभु जी, उन सब बातों में परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर पिता और हम सब विश्वासी एकजुट एक मन होकर परमेश्वर आपकी सेवकाई कर सके खुदा। आज की इस प्रार्थना को परमेश्वर हम यीशु मसीह के परम पवित्र और मीठे धन नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन।
अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।